हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे और इसी को आज आगे एक्सटेंड करेंगे। आज प्रॉब्लम सेशन ही है, कुछ प्रॉब्लम है अभी। आई होप इसके बाद लास्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का होगा प्रॉब्लम सेशन पे। आज और नेक्स्ट लेक्चर, दो लेक्चर प्रॉब्लम सेशन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। उसके बाद ही बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम सेशन ही कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा क्या डिस्कशन करना। मैं हेडिंग लिख रखा प्रॉब्लम सेशन बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है आज का, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू बी है। दैट इज, इसका मीनिंग है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग इन दोनों के बीच में एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, अ रूट कॉमन, अ मतलब एक। ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। इससे पहले एक रूट कंडीशन, कॉमन कंडीशन मैंने इससे अर्लियर लेक्चर जो गुजरा हुआ लेक्चर है उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें मैंने इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे नहीं करते थे। यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा दूसरा कॉमन रूट्स निकालने का टेक्निक मैंने बता रखा है, वही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है। तो दोनों को सबट्रैक्ट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन है। और दोनों के बीच कॉमन रूट्स अल्फा सपोज के अल्फा को ही एक्स मान लेते। तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना, तो ये रूल फास्ट काम करता। दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो बस सबट्रैक्ट कर देना। तो सबट्रैक्ट करने पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाता है। तो यहां से आता है a माइनस बी एक्स कॉमन, यहां से b माइनस ए आता है, x a माइनस बी, इसको उस साइड ले आया तो a माइनस बी, x इक्वल टू, यहां a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम डिवाइड दे सकते हैं। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में जीरो बाय जीरो कुछ होता नहीं है और फाइनाइट बाय जीरो कुछ होता नहीं है, वो इन्फिनिटी होता है। तो नॉन जीरो तो नॉन जीरो नॉन जीरो सेम चीज कैंसिल होके x का वैल्यू 1 आ गया। मतलब कॉमन रूट्स जो है वो कॉमन रूट का वैल्यू कितना है, 1 है। कॉमन रूट का वैल्यू 1 है तो वो 1 वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन में 1 पुट करते 1 स्क्वायर 1 प्लस a प्लस b, दूसरे इक्वेशन में डालेंगे तो 1 स्क्वायर 1 b प्लस a। अब कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b का वैल्यू निकालना आता है, दोनों में किसी एक से निकाल सकते हैं आंसर फास्ट में। इसी से देखें हम तो a प्लस b 1 को साइड ले आए तो माइनस 1, a प्लस b का वैल्यू निकालना था, माइनस 1 आया, यही आंसर होगा। ये इजीली काम फास्ट काम किया। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था, वहां पे जो कॉमन रूट्स आता वो लंबा आ जाता, वैल्यू बड़ा वैल्यू आता, फिर पुट करते हुए भी टाइम ही लगने वाला था। तो बेटर था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज मैंने कॉमन रूट्स, वन कॉमन रूट्स का कंडीशन इससे पहले वाले लेक्चर में अलग ढंग से काम किया और क्या इस लेक्चर में अलग ढंग से काम किया, ये याद रखना। आज का सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, a n x टू द पावर n, a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a नॉट। इसमें x माइनस आर फैक्टर m टाइम्स है।
तो ax माइनस आर एम टाइम्स है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स को लिख सकते x माइनस आर टू द पावर m, लेकिन m क्या होगा, n से छोटा या बराबर होगा। ओके, तो अब यहां पे दूसरा फैक्टर, सपोज डेट कि यहां पे m है तो आगे m माइनस n पावर होना चाहिए। यहां पे सपोज डेट कि मैंने a n माइनस m डैश x टू द पावर m माइनस n, सॉरी n माइनस m, a n माइनस m माइनस 1 डैश x टू द पावर n माइनस m माइनस 1 प्लस डॉट 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 लास्ट में a नॉट डैश, कितना आ गया। मैंने क्या ये इसको कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन इतना है कि f ऑफ x ये पॉलिनोमियल है और इसमें x माइनस आर फैक्टर m टाइम्स आया है, रिपीटेड है, तो बताना है m टाइम, देन r is the root of, then r is the roots of f dash x equal to 0, repeated m times। ये बताना है कि करेक्ट है या रॉन्ग है, मतलब ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। आई रिपीट, क्वेश्चन रिपीट करा मैं कि f ऑफ x, ये क्वेश्चन दे रखे 8 n x टू द n प्लस n माइनस 1 x टू द n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट a नॉट तक। इस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन में x माइनस आर फैक्टर m टाइम रिपीट किया है, फैक्टर m टाइम्स। ऑब्वियस है कि m जो है इनके बराबर हो सकते हैं, इनसे छोटा होगा। तो रिपीटेड के अकॉर्डिंग f ऑफ x को हम लिख लेना है यहां से, x माइनस आर इसका फैक्टर है, m टाइम्स लिख लिया। अब अगला फैक्टर आएगा, दोनों पावर का सम मिलके मुझे n होना, तो यहाँ n माइनस m पावर होगा। उसके बाद अब बताना है कि देन क्या ये बात सही है कि r जो है, r इज द रूट्स ऑफ द f ऑफ डैश, रिपीट m टाइम्स है। ये तो कंफर्म है कि इसमें f डैश अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका रूट्स r टाइम आएगा, m टाइम्स आएगा r रूट, क्योंकि एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस r टू द पावर m इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस r m टाइम फैक्टर है, तो r r r m टाइम रूट आएगा इसमें। लेकिन क्या ये बात सही है कि f डैश x 0 को भी रूट r का r रूट जो वैल्यू है वो m टाइम आएगा कि रॉन्ग है? तो मैं अगर डिफरेंशिएट करें इसको, f डैश x करें इसको, तो m x माइनस r टू द पावर m माइनस 1 एक कम हो गया, और ये वाला फैक्टर को एज इट इज लिखेंगे आप, प्लस फिर x माइनस r टू द पावर m, इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे यहाँ पे इसका। लेकिन इसमें कॉमन देखें तो x माइनस r टू द पावर m माइनस 1 टाइम ही आता है, मतलब f डैश x 0 करेंगे तो x माइनस r टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r रूट होगा कितना टाइम, m माइनस 1 टाइम, m टाइम नहीं। तो ये बात रॉन्ग है, दैट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स आंसर देना था, ट्रू फॉल्स का। ओके, तो ये मैंने आपको रूट्स का डिफरेंशिएशन का बताया था, आपको समझ में आना था अच्छे से और आ गया होगा। अब आज का थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कि एक इक्वेशन है x माइनस a x माइनस b
इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 है, अल्फा कॉमा बीटा इसका रूट्स है, तो क्या निकालना है कि x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स कौन होगा? पहला ऑप्शन a कॉमा सी, दूसरा ऑप्शन b कॉमा सी, तीसरा ऑप्शन a कॉमा b, चौथा ऑप्शन a प्लस सी, b प्लस सी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका रूट्स दे रखे अल्फा बीटा, इसका रूट्स निकालना है, कौन सा आएगा ऑप्शन में। तो मैं सॉल्यूशन दे रहा था x माइनस a, x माइनस b, c को दे तो माइनस सी इक्वल टू 0। तो इसका दो रूट्स है, तो इसको फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर होने के बाद x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा आएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसी का रूट अल्फा कॉमा बीटा है, तो इसी को फैक्टर तो x माइनस अल्फा x है। अब देखेंगे तो x माइनस a, x माइनस b माइनस सी इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो आप क्या कर लेते, अब इन दोनों में देखें हम x माइनस a, x माइनस b, c को उस साइड ले आते, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा प्लस सी। अब इस इक्वेशन का फैक्टर ये है, इस इक्वेशन का रूट ढूंढना था, x माइनस अल्फा, x माइनस प्लस सी, इसी का फैक्टर तो रूट क्या मिलेगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, फैक्टर तो रूट मिलेगा a कॉमा b, a कॉमा b, ये आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, फोर्थ आपके लिए आज का। कह रहे हैं कि a कॉमा b कॉमा c एंड c बिलोंग्स रियल, a नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर है abc, और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो ए क्यू एक्स स्क्वायर ए बी सी एक्स प्लस सी क्यू इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना है अल्फा बीटा के टर्म में, इसका रूट निकालना है अल्फा बीटा के टर्म में। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, राइट। अब इसका रूट अल्फा बीटा भी निकालना है, तो मैं क्या करता कि सी स्क्वायर से डिवाइड देता, तो सी स्क्वायर से डिवाइड देने पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी सी ए अपॉन सी ए स्क्वायर एक्स, सी क्यू अपॉन सी स्क्वायर, 0 डिवाइड से 0, यहां से ए एक्स अपॉन सी होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बी एक्स अपॉन सी, ये कैंसिल हुआ तो प्लस सी। अब हम क्या करेंगे कि ए एक्स बाई सी को y मान लेंगे, तो वह ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब यहां पे वेरिएबल का नाम चेंज है, तभी अल्फा बीटा रूट्स है, तो इसका रूट भी अल्फा बीटा ही होना चाहिए, राइट। ओके,
रूट अल्फा बीटा होना चाहिए। तो अब यहाँ वेरिएबल का नाम चेंज करने से फर्क पड़ता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक रूट अल्फा बीटा, तो वेरिएबल नाम चेंज इसका रूट भी अल्फा बीटा। लेकिन अल्फा y के बराबर है, y x अपॉन c के बराबर है, तो यहाँ का रूट्स x में ही आएगा क्योंकि ओरिजिनल वेरिएबल x ही है मेरा। x इक्वल टू c बाय a अल्फा, c बाय a है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा पहले से, तो अल्फा स्क्वायर बीटा आया एक रूट x का, दूसरा रूट बीटा इक्वल टू y है, यहां भी वही है x अपॉन c, x इक्वल टू c बाय a इंटू बीटा, यहां पे c बाय अल्फा बीटा है इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसका दो रूट हुआ, एक रूट हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरा रूट हुआ अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके राइट, ये दोनों वैल्यू आ गया। हम इसको दूसरे तरह से वेरीफाई कर सकते कि इतना फैक्टर, अब इसका फैक्टर कितना आना चाहिए, एक फैक्टर आना चाहिए इसका x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरा तो x माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका फैक्टर आना चाहिए। लाना उतना फैक्टर प्रूफ कर देखना है कि रिजल्ट मेरा सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, क्या हम a क्यू से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पे और एक्स स्क्वायर प्लस a b c a क्यू एक्स c बाय a c क्यू बाय a क्यू, एक से कैंसिल हो गया तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2, तो b स्क्वायर तो नीचे बांट देंगे, नीचे a स्क्वायर है उसको बांटेंगे a इंटू a में, तो b बाय a इंटू c बाय a इंटू a स्क्वायर होता है x, यहाँ पे c बाय a टू द होल क्यूब 0, एक्स स्क्वायर प्लस b बाय a करेंगे तो आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, b बाय a को लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और c बाय a को करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू एक्स अल्फा बीटा। अब यहां से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर क्यू बीटा क्यू, यहां से x कॉमन है तो x माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, यहां से अल्फा बीटा स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस अल्फा कॉमन हुआ, माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस हो गया, अल्फा तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में तो यहाँ बीटा। अब देखेंगे तो ये फैक्टर आया और दूसरा तो ये फैक्टर डायरेक्ट ये दिख रहा है जो कि प्रूफ हो गया। तो इसका एक रूट अल्फा स्क्वायर बीटा, दूसरा रूट अल्फा बीटा स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट निकाला था। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव आपने सही से कर लिया, बनाना सीख लिया, ऑब्जेक्टिव फिर क्या रहता है उसमें। ऑब्जेक्टिव तो चींटी की तरह मसल के रख सकते हैं आप, बस आप सब्जेक्टिव सही से सीखिए और थोड़ा सब्जेक्टिव सीखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाना बैठे कि हाँ कैसे कैसे हैंडल करने हैं ऑब्जेक्टिव को, वो काम हो जाएगा आपका। राइट, अब हम आज का आपके 5th पे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन है कि a बिलोंग्स रियल है, -3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को दिखाता है, मैं बोल के दिखाया लिख के नहीं दिखाऊंगा, टू द होल स्क्वायर
प्लस 2 x माइनस बॉक्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। एक इसमें लाई करता है वो दिखाना। पहला ऑप्शन है ए का वैल्यू निकालना है। ए बिलोंग्स टू वेयर, कहां से बिलोंग करता है वो। ए का इंटरवल दे कौन, चार ऑप्शन है 1 -1, 0 यूनियन 0, 1। दूसरा ऑप्शन है बी 1, 2। तीसरा ऑप्शन है -2, -1। चौथा ऑप्शन है -∞ to -2 यूनियन 2 to infinity। A belongs to an equation इतना has no integral solution, then all possible value in the integral solution हो नहीं सकता। मतलब x का कोई भी वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकता। दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 0 नहीं आ सकता। राइट, ये याद रखना। ओके, अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैंने बता रखा है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम फ्रैक्शनल पार्ट x कहते हैं। तो -3 फ्रैक्शनल पार्ट x टू द स्क्वायर प्लस 2 उसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकले 3 फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर -2 फ्रैक्शनल पार्ट माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट निकाले हम यहां से। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे 4 × 12 प्लस में a स्क्वायर। फ्रैक्शनल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो फ्रैक्शनल पार्ट x 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, यहां पे 1 प्लस 3 a स्क्वायर अपॉन 2 × 3। अब हम आगे सॉल्व करेंगे फाइनल आंसर पाने के लिए। 2 कॉमन निकाले, कैंसिल किया तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय, यही फ्रैक्शनल पार्ट है 2 नीचे 3 नीचे रह गया। इतना है आंसर। अब क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल सॉल्यूशन है फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होने का मतलब है कि 1 प्लस 3a स्क्वायर कभी भी 1 नहीं चाहिए। इसका मतलब a स्क्वायर कभी भी 0 नहीं चाहिए, a कभी भी 0 नहीं चाहिए। राइट, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट 0 तब आता है जब x इंटीजर आता है। x इंटीजर आता है तो इंटीजर का 2 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है तो 2 - 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 तभी हो सकता है जब यहाँ पे 1 x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3, और दूसरा है x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3। राइट, तो कभी भी अगर a 0 पुट कर देगी इसमें
तो 0 1 में से 1 प्लस 0 1 1 का स्क्वायर रूट 1 1 माइनस 1 0, तो x 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो x इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए नहीं, x 0 चाहिए नहीं, x इंटीजर है। चलो x 0 इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए। इंटीजर वैल्यू के लिए a का वैल्यू हटाना पड़ेगा, तो a का वैल्यू 0 हटा दिया। अब दूसरी बात, अगर ये a नॉन जीरो है, a नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ये 1 से ज्यादा 1 माइनस 1 से ज्यादा ये नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इक्वल टू पे तो ये वाला हटाएंगे, और लेस देन हट इसलिए नहीं लेंगे, कभी कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला तो पार्ट आएगा नहीं। और यहां से इक्वल टू 0 के लिए मैंने सोचा, तो इक्वल टू 0 के केस में ये चीज हो ही नहीं सकता है कभी भी। ओके राइट, ओके। तब ये आ गया हमेशा कि a ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0, और ये वाला हट गया, तब ये आया। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से कम 0 से ज्यादा 0 के बराबर ले सकते, लेकिन 0 इसलिए नहीं ले सकते कि x इंटीजर नहीं चाहिए, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। अब हम काम फास्ट करना शुरू करते हैं। तो डिसाइड ये रहा कि इसमें प्लस वाला लेंगे, तो 0 ग्रेटर देन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3 लेस देन 1, और साथ में a नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। पहला डिसाइड हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट 0 से ज्यादा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3 एंड 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3 लेस देन 1। लेकिन इसके लिए a रियल होगा, a बिलोंग्स रियल। पहले a बिलोंग्स रियल दे रखे हैं, रियल में से 0 हटा चुके हैं, याद रखने। अब यहां से जो रिजल्ट आएगा, लेकिन यहां से देखेंगे तो यहां से क्यों कि 1 पॉजिटिव होता है और स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। a का वैल्यू नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आई डोंट केयर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑलवेज 0 से ज्यादा होता है। तो इसमें a का वैल्यू कुछ भी रखो, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए एंड है, तो इंटरसेक्शन रियल है, यहाँ एंड है, इंटरसेक्शन वही होगा जो इसका सॉल्यूशन है। तो फाइनल इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 सब्ट्रैक्ट किया तो अंडर रूट 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 1 सब्ट्रैक्ट किया, इस साइड 2 आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं होता है, हम बता चुके हैं। दोनों साइड पॉजिटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो 1 प्लस 3a स्क्वायर, इस साइड स्क्वायर किया तो 4, नो इनइक्वालिटी चेंज, तो 3a स्क्वायर 4 इधर ले तो 1 माइनस 4 लेस देन 0, तो 3 कॉमन a स्क्वायर माइनस 3, सॉरी a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 3 कॉमन आ गया लेस देन 0, 3 से डिवाइड का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फैक्टर a प्लस 1 a माइनस 1 लेस देन 0। अब फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये है कि एक रूट आया -1, दूसरा रूट आया +1, हाईएस्ट कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 टाइम है, मुझे नेगेटिव चाहिए। a का वैल्यू बिलोंग्स -1 से 1 तक, बट a नॉट इक्वल टू 0, तो a नॉट 0 इसके बीच में हटाना पड़ेगा। तो लिखना अगर a बिलोंग्स -1 से 0 हटाना है, यूनियन 0 से 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड नेचर का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है तब आंसर आता है, ऐसे आंसर नहीं आ सकता है ग्रेटेस्ट ने। तो ग्रेटेस्ट नेचर का क्वेश्चन हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा ध्यान देकर काम करना। तो आंसर ये ए आ गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए करने जा रहे हैं। तो आपके आज के लिए क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें है कि एक्स स्क्वायर 2ax 10 minus 3a should be greater than 0 for all x belongs real, a lies, a का इंटरवल निकालना। पहला ऑप्शन -5 से कम a का वैल्यू, दूसरा ऑप्शन -5 से ज्यादा 2 से कम, तीसरा ऑप्शन 5 से ज्यादा, चौथा ऑप्शन 2 से ज्यादा 5 से कम, ओके। तो आप क्या करते हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव होना, तो यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो मैंने ग्राफ में बता रखा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y का वैल्यू हमेशा ऊपर से जाएगा जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x में है, यहाँ पे a की जगह 1 है जो पॉजिटिव है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए मुझे और ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो इसका मतलब d लेस देन 0 चाहिए। d लेस देन 0 चाहिए तो 2 to the 4 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ca, 4 c की जगह 10 माइनस 3a इंटू a की जगह 1 लेस देन 0। तो 4 कॉमन a स्क्वायर माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। अब 5 गुना 10 होता है तो 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया 3 आया, तो इसका फैक्टर है a प्लस 5 a माइनस 2। तो इसका एक वैल्यू -5, दूसरा वैल्यू 2। हाईएस्ट कोएफिशिएंट का हाईएस्ट डिरेक्शन पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, लेस देन चाहिए इसमें पढ़ रहा है, इसमें पढ़ रहा है लेस देन के लिए, तो -5 से ज्यादा 2 से कम, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आया। ओके, राइट। आज का 6th के बाद का 7th क्वेश्चन। आज का 7th क्वेश्चन है कि b ग्रेटर देन a है, x माइनस a x माइनस b -1 इक्वल टू 0, बोथ रूट्स, पहला ऑप्शन हैज, पहला ऑप्शन है बोथ रूट्स इन a कॉमा b, दूसरा ऑप्शन बोथ रूट्स इन -∞, a, both roots in b2 plus infinity, लास्ट ऑप्शन इसका one root in -∞ to a and other root in b to infinity।
कौन ऑप्शन करेक्ट है देखना है यहीं पे। तो अब देखने जा रहे हैं पहला, इसका सपोज डेट के इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आ गया, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले वैसे नहीं करने से पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट हुआ ए बी, तो ग्राफ खींचते। तो सपोज डेट के b बड़ा है, b यहां है, a यहां है, दोनों रियल रूट्स हैं, ऐसे गया। इसका अब इसका रूट अल्फा बीटा है, तो एक अल्फा यहां माना, लेकिन इसी इक्वेशन में अगर इसको y मान लिया, लेकिन अब जो y था नया वाला ये y, इसमें ये हो गया y प्लस 1 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। पहले y क्या x माइनस ए एक्स माइनस बी ये मान लिया। इसका x इक्वल टू y इक्वल टू 0 करेंगे यहां पे, तो इसका एक रूट आएगा ए बी, तो ए बी क्रॉस करेगा ऐसा, ये y का ग्राफ हुआ। एक नया y जनरेट किया जो कि इसमें -1 लगाया, तो ये -1, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा ऐसा इसलिए लिखा कि ये ग्राफ इस ग्राफ को 1 इधर लाया, मतलब y माइनस माइनस 1 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस ग्राफ को एक यूनिट नीचे ले गया है। एक यूनिट नीचे ले गए, यहां पे प्लस रहता तो एक यूनिट ऊपर जाता, यहां एक यूनिट स्ट्रेच नीचे खींचेंगे, जब इसको नीचे खींचेंगे तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब ग्राफ नया ऐसे जाएगा। और ग्राफ ऊपर खींचते तो अल्फा यहां से जाता ऐसे जाता, लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं खींचा नीचे खींचा है, यहां पे माइनस है। और ग्राफ थोड़ा पढ़ा रखा है मैंने, तो आप क्या देखता है कि ए रूट जो अल्फा एक रूट जो बियॉन्ड ए है और बीटा रूट बियॉन्ड बी है, तो बी से ज्यादा में एक से ए से कम में, तो 1 रूट माइनस अल्फा से ए के बीच में, अदर रूट्स बी से इंफिनिटी के बीच में। तो आंसर हुआ दिस, राइट। अब इसको विदाउट ग्राफ सॉल्व करते बहुत टाइम लगने वाला था। तो आपके लिए आज का 8th क्वेश्चन, इसमें कहता है कि f of x मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। तो एक क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल के लिए बोला जा रहा है। एक्सप्रेशन नहीं था, मैंने मान लिया, एक बोला एक स्टेटमेंट है let f of x be a quadratic expression which is positive for all real x, उसको मैंने मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट किया। कह रहा है कि आगे if g of x है f of x plus f dash x plus f double dash x, then for any रियल x, ऑप्शन नंबर है g of x लेस देन 0, g of x ग्रेटर देन 0, g of x इक्वल टू 0, g of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ओके,
अब इसमें से कौन सा करेक्ट है बताना है। तो पहला बात g ऑफ x यहां से ऑलवेज ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ले लेते, इसके लिए एक स्टेटमेंट पहले से लिख लेते a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ca लेस देन 0, राइट। क्यों लिखा कि f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर प्लस b प्लस ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल x, तो मुझे मालूम है जब ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो a पॉजिटिव होता है और d नेगेटिव होता है। अब g ऑफ x लिखेंगे तो x स्क्वायर bx प्लस c, f डैश लिखेंगे तो 2ax प्लस b, f डैश लिखेंगे तो 2ax प्लस b, अब प्लस f डबल डैश लिखेंगे, इसको ये गया तो यहां से 2a, राइट। यहां से g ऑफ x x स्क्वायर x तो सॉरी x दो ही जगह है तो 2a प्लस b इंटू x, और यहां से 2a प्लस b प्लस c। अब देखना है कि चार ऑप्शन में से क्या होता है, तो उसके लिए a तो पॉजिटिव है, ये है, d निकालते हैं इसका, तो 2a प्लस b टू द होल स्क्वायर माइनस 4 2a प्लस b प्लस c इंटू a, यहां से d इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ab माइनस मल्टीप्लाई करते तो 4 टू ज 8, 4 टू ज 8 a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ca, 4ab कैंसिल, अभी a ग्रेटर देन 0 और d आया, b स्क्वायर माइनस 4ca और 4a स्क्वायर प्लस में से ये गया तो माइनस 4a स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस 8 टाइम प्लस 4 टाइम सेम है तो माइनस टाइम आया। अब d इक्वल टू ये वैल्यू यहां नेगेटिव है और ये ऑलवेज पॉजिटिव, आगे माइनस है तो ये भी नेगेटिव ही हो गया ओवरऑल यहां से यहां तक, तो d नेगेटिव हुआ लेस देन 0। d एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b प्लस c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a पॉजिटिव हुआ d लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आया, राइट। राइट, अब आज क्वेश्चन लेते आप नाइन्थ क्वेश्चन आपका आज के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन ले रहे हैं कि मेरे पास a, b and c belongs real, x square plus bx plus c इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, वेयर अल्फा -1 से कम है एंड बीटा 1 से ज्यादा है,
इसका एक वैल्यू निकालना, समझो यहाँ प्रूफ करना था सब्जेक्ट को, तो 1/1 प्लस सी अपॉन ए प्लस मॉड बी अपॉन ए लेस देन 0 होगा, ये प्रूफ करना है। ऐसा बोल सकता था, इसका वैल्यू बताइए ग्रेटर देन होगा लेस देन होगा। अब हम क्या करते, दो काम कर लेते। पहला वर्ड कि इसका ग्राफ बनाते y, इक्वेशन का नहीं, इक्वेशन हटाकर इसका ग्राफ, इक्वेशन का एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा। तो या तो ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, एक रूट या -1 है उससे कम है अल्फा, और दूसरा रूट बीटा 1 से ज्यादा है। यहां भी सेम बीटा ले लिया, बीटा समझ ज्यादा है 1 से, अल्फा -1 से कम। लेकिन ऊपर वाला ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये ए लेस देन 0 होता है। तो इसमें एक चीज मिल गया कि ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ -1 पे नीचे है, a इंटू एफ ऑफ -1 लेस देन 0, एंड इस पे भी a ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 लेस देन 0, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। यहां पे ये पॉजिटिव हुआ -1 पे और ये पॉजिटिव हुआ 1 पे, लेकिन ये लेस देन 0, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ग्राफ ये बने या बने, आई डोंट केयर, यही दोनों रिलेशन होगा। ओके, तो अब पहला हम इसको f ऑफ x मान लेते हैं। ओके, तो a टाइम्स f ऑफ -1 लेस देन 0 सबको है मानो। अब इसमें f ऑफ -1 रखते तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होता, तो a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0 एंड a f ऑफ 1 भी लेस देन 0 है, तो 1 रखते तो यहाँ a 1 रखते तो 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। अब क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर से डिवाइड देते, क्योंकि a जो है नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई केयर नहीं करता मैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिया मैंने। तो a स्क्वायर करते तो a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इनक्लूडिंग चेंज नहीं होता, तो a स्क्वायर से डिवाइड देते इसको हम, जीरो बाई ए स्क्वायर 0, इसको भी a स्क्वायर से डिवाइड देते, अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे इसको डिवाइड देते हैं, तो ये था 1 माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, यहां पे 1 ए बाई ए कैंसिल, तो 1 अपॉन बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन 0। अब इन दोनों एंड में कंबाइन करते तो मिलता 1 प्लस सी बाई ए, 1 प्लस सी बाई ए, 1 प्लस सी बाई ए, एक का प्लस एक का माइनस बी बाई ए लेस देन 0, राइट। अब इसको लिख सकते 1 प्लस सी बाई ए, मॉड में प्लस हो तो प्लस निकलेगा, माइनस हो तो माइनस लगेगा, इसलिए मॉड में लेना ज्यादा अच्छा है इसको, तो मॉड बी बाई ए लेस देन 0, यही प्रूफ करना था, क्योंकि प्रूफ हो गया, राइट। अब आपका आज के
लिए लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं 10th नंबर पे कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 और दूसरा इक्वेशन है एंड में, साथ में दोनों है एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 4 सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x निकालना है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन को एट ए टाइम सेटिस्फाई करता है। x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये इक्वेशन और ये इन इक्वेशन है, दोनों इन इक्वेशन को एट ए टाइम सेटिस्फाई करता है। पहला का फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 2 और इसका फैक्टर होगा क्या, माइनस माइनस प्लस है तो 2 टू 4 नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला मेथड से निकालेंगे। तो माइनस 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 प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 4 चौक 16 डिवाइडेड 2 x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 4 20 x प्लस माइनस 20 का 2 रूट 5 x इक्वल टू 2 निकाले कैंसिल था 1 प्लस माइनस रूट 5, इसका एक फैक्टर हुआ 1 माइनस 1 प्लस रूट 5, दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस 1 माइनस रूट 5। इसका साइन स्कीम खींच लेते, ये लेस देन इक्वल टू 0 रहा। पहले इसका साइन स्कीम खींचते, इसका साइन स्कीम होता 1 यहां पे 2 आता, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे मुझे पॉजिटिव यहां से 1 से कम 2 से ज्यादा 1 का आया। अब इसका साइन स्कीम खींचेंगे तो 1 माइनस रूट 5 कम होगा, 1 प्लस रूट 5 ज्यादा होगा। यहां से ये हाईएस्ट डिग्री है कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट, ये 1 टर्म है तो चेंज, ये भी 1 टाइम चेंज। अब कम चाहिए तो -1 से -1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 के बीच। अब इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहला कह रहा है ये वाला कि 1 से कम चाहिए और 2 से ज्यादा चाहिए, ये कह रहा है। लेकिन ये कह रहा है नेगेटिव 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव आया, नेगेटिव यहां पे इधर आएगा 1 माइनस रूट 5 और 1 प्लस रूट 5 और 1 प्लस 2.236, ये 3 से ज्यादा हुआ, मतलब एक यहां पे आएगा 1 प्लस रूट 5। तो दूसरा वाला कह रहा है इक्वलिटी है तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब -1 माइनस रूट 5 से लेकर 1 प्लस रूट 5 तक। तो ये आया, ये आया। तो अब रिजल्ट बना 1 माइनस रूट 5 से ज्यादा 1 से कम, लेकिन यहां पे इक्वलिटी है तो यहां पे इक्वलिटी, और 2 से ज्यादा अनइक्वल यहां पे इक्वलिटी आएगा, इक्वलिटी 1 प्लस रूट 5 तक। ये दोनों इंटरवल का यूनियन लेंगे और है तो आंसर
आएगा। मैं आंसर इसका मैच करता क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वन क्लोज इंटरवल 1 माइनस रूट 5 टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन ये रॉन्ग लिख रखे, इसने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिया। 2 पहले आएगा, ये बाद में आएगा। 2 ओपन 1 प्लस रूट 5, ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो हम आज के लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ एंड करने वाले हैं, क्योंकि 1 आवर कंप्लीट होने वाले हैं और 1 आवर का लेक्चर डेली बेसिस पे यहां से हम ले रहे हैं आपको फिलहाल के लिए। आई होप जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो भी लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल विथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल क्या है, सबसे काम करा पढ़ रखे थोड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, हम पढ़ाएंगे ही। उस बेसिक से लेकर जहाँ तक एंड तक होता हो तो सारा पढ़ा देता मैं। आपको करना है कि बस पढ़ना है, मेहनत करना है, जो भी क्वेरी है, डाउट है, वो पूछना है। जो डाउट पूछेंगे जितना आपका उतना ज़्यादा क्लियर होता है और ज़्यादा अच्छा रहता है। यकीन मानिए, अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे तो डाउट भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाकी जो बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे हैं वो भी डाउट पूछें, उनकी जिम्मेदारी बनती है डाउट पूछना। मेरा काम है डाउट बताना। इन्हीं बातों के साथ मैं यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।